हाँ तो नमस्ते फ्रेंड्स। देखिए आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री क्लास सिक्स हिस्ट्री। और चैप्टर है 2, दूसरा अध्याय है। ठीक, चैप्टर 2 क्लास 6 और सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो आइए देखिए, सब इसमें हमारा पाठ का नाम है अध्याय का आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कि प्राचीन काल में आदि मानव द्वारा किस प्रकार आखेट किया जाता था, शिकार किया जाता था और वे भोजन की प्राप्ति किस प्रकार करते थे। ठीक ना, तो उन्हीं सारी चीज़ों को इस पार्ट में हम जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए हो गया। हाँ, अब देखिए बड़ी ही मेहनत से बनाता हूँ। अब देखिए इम्पोर्टेंट वर्ड है, कुछ जरूरी सूचनाएं जो आपको जान लीजिए। आखेट को इंग्लिश में हंटर बोलते हैं, दुर्गंध को बैड स्मेल बोलते हैं, प्रजनन को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, पूरा स्थल को आर्कोलॉजिकल साइट बोलते हैं, आविष्कार को डिस्कवर बोलते हैं, शैल चित्र को रॉक आर्ट, पाषाण काल को स्टोन एज और पूरा पाषाण काल को ओल्ड स्टोन एज। यहाँ पे मध्य पाषाण काल को आप बोल सकते हैं मिडिल स्टोन एज और न्यू पाषाण काल को न्यू स्टोन एज। इसे आप न्यूलिथिक, ओल्डेथिक और वगैरह नाम भी दे सकते हैं इंग्लिश में। ठीक, देखिए ये जो स्पेशली मैं बनाता हूँ तो यह क्लास 6 और यूपीएससी जो तैयारी करते हैं, साथ ही अगर कोई स्टूडेंट अपने स्टेट का सिविल सर्विस की भी तैयारी करता है तो उन सभी चीज़ों के लिए यह मैं सभी को ध्यान पे रख के यह नोट्स बनाया हूँ। ठीक ना, तो उन सभी को फायदा होगा। तो देखिए बार बार रिवीजन करना होगा आपको। पहले हम जानते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक अंक के प्रश्न हम बोल सकते हैं इसे। देखिए आखेट का मतलब क्या होता है, तो आखेट का मतलब होता है शिकार। जो आदि मानव द्वारा शिकार किए जाते थे पशुओं का, उसी को आखेट बोला जाता है। आखेट एक पर्यायवाची शब्द की तरह है। ठीक ना, हमारा दूसरा क्वेश्चन है आदि मानव ने किस पशु को सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया था। तो आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया था। क्यों बनाया था, इसे आपको उत्तर में हमें देना है। चलिए आपसे एक प्रश्न दे दिए शुरू शुरू ही। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आदि मानव कहाँ रहते थे। तो आदि मानव आपको मालूम ही होगा गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे और गर्तावास में रहते थे। साथ ही वे नदियों के किनारे, झीलों के किनारे रहते थे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो आरंभिक मानव जो थे हमारे प्राचीन मानव, उनके बारे में जानकारी मिलती है पुरातात्विक साक्ष्यों से। जैसे कहीं पे हड्डी मिल गया, कहीं पे पुराने जमाने के पत्थर मिल गए, तो उन सभी चीज़ों से मिलती है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पाषाण काल किसे कहा जाता है। देखिए पाषाण काल जो है किसे कहा जाता है, तो आदि मानव के आरंभिक समय को पाषाण काल कहा जाता है। आदि मानव थे जब, तो उनके प्रारंभ में जो समय रखा गया ना, उसे विद्वानों ने पाषाण काल नाम दिया है। हमारे आदि मानव जो नंगे रहा करते थे, ठीक ना, वृक्ष के नीचे कहीं भी सो जाते थे, गुफाओं में, कंदराओं में। पाषाण काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पाषाण काल का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थरों का युग। पाषाण मतलब होता है पत्थर, ठीक ना, काल मतलब समय या युग। तो पत्थरों का समय या पत्थरों का युग। पत्थरों मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, पत्थर, ठीक ना, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल यानी कि स्टोन एज को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं तीनों भाग की। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और न्यू पाषाण काल यानी नव पाषाण काल। तो देखिए पूरा पाषाण काल की समय अवधि कब से कब तक रखी गई है। पूरा पाषाण काल की समय अवधि जो विद्वानों द्वारा 20 लाख साल से 12,000 साल पूर्व के समय को रखा गया है। 20 लाख साल से 12,000, ये हो गया पूरा पाषाण। मध्य पाषाण काल के समय की अवधि रखी गई है 12,000 से 10,000 साल पहले। ठीक, और नव पाषाण काल की समय अवधि रखी गई है 10,000 से 4,000 साल पहले। ठीक ना, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और वैसे ही मैं राइटिंग बैठाने की कोशिश करता हूँ और फिर भी कोशिश करूँगा और ज़्यादा अच्छा बैठे ताकि आप लोग को और स्पष्ट दिखे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, आग की खोज किस काल में हुई। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, यानी कि आज से 20 लाख साल पहले आग की खोज हो जा चुकी थी। पत्थर पत्थर मारते होंगे, हो गया होगा खोज, ठीक ना। आदि मानव ने ही किया था खोज आग की। आदि मानव ने किस काल में खेती करना सीख लिया। तो आदि मानव ने नव पाषाण काल यानी कि आज से लगभग 10,000 से 4,000 साल पहले ही खेती करना सीख लिए थे, नव पाषाण काल में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, आदि मानव द्वारा किस फसल को सबसे पहले उगाया गया। तो आदि मानव जो थे यानी हमारे पूर्वज,
उन्होंने गेहूं और जौ को सबसे पहले उगाना शुरू किया था। गेहूं और जौ, उसके बाद धान वगैरह। ठीक, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए भारत के ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से प्राप्त पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का है, पूरा पाषाण काल में इन स्थानों से मिला है अवशेष, उनके नाम देखिए। ओडिशा के जगह का नाम है मयूरभंज, इस स्थान से मिला है। मध्य प्रदेश जो भीमबेटका है, आप नाम सुने होंगे काफी बार, यहाँ से भी मिला है पूरा पाषाणकालीन औजार। और राजस्थान के दिदवाना से भी मिला है पूरा पाषाणकालीन औजार। साथ ही गुजरात के हिरान घाटी से भी पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं। देखिए 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, आदि मानव आग जलाने के लिए किस प्रकार के पत्थर का उपयोग करते थे। तो आदि मानव जो पत्थर यूज करते थे ना आग जलाने के लिए, उस पत्थर का नाम है चकमक पत्थर, चकमक पत्थर। ठीक, यह पत्थर काफी कठोर होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं, तो हमारा आता है 16 नंबर क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो पहिए का आविष्कार जो है हम बोल सकते हैं कि जो बैलगाड़ी चलता है उस पहिए का, तो उस पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल, यानी कि आज से लगभग 10,000 से 4,000 साल पहले हो चुका था पहिए का आविष्कार। और उसके बाद आता है हमारा कृषि की शुरुआत किस काल में हुई। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, नवपाषाण काल में। पाषाणकालीन पाषाणकालीन औजार झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो झारखंड से भी एक स्थान है झरिया, जो कि कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है, और इसी स्थान से पाषाणकालीन औजार भी मिले हैं, और यह झरिया झारखंड के धनबाद जिले में है। अगला है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, पत्थरों या पाषाण, दोनों एक ही नाम है, पत्थरों या पाषाणों पर बनाए गए चित्र को किस नाम से जाना जाता है। तो पत्थरों या पाषाणों पर अगर कोई चित्र बना है तो उसे हम शैल चित्र या इंग्लिश में रॉक आर्ट कहते हैं। ठीक, रॉक आर्ट कोई कहे तो समझ लीजिए कि वो पत्थर पर चित्र बनना है, उसी की बात कर रहे हैं। ठीक ना। 20 नंबर क्या है हमारा क्वेश्चन, छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा को क्या कहा जाता है। तो अगर छोटे आकार की प्राकृतिक मतलब छोटे आकार की गुफा होती है जो स्वयं बनी है, उसे कोहबर कहते हैं, कोहबर। ठीक, छोटे आकार की गुफा को कोहबर कहा जाता है। आपके सामने अगर कोई जंगल होगा तो आप देखे होंगे गुफा वगैरह। देखिए जिस स्थान पर आदि मानव औजार, बर्तन और इमारत आदि बनाया करते थे, उस स्थान को क्या कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है पूरा स्थल या पुरातात्विक स्थल। इंग्लिश में इसे आर्कोलॉजिकल साइट भी बोल सकते हैं आप। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन, आज हम आग का प्रयोग किस किस काम के लिए करते हैं। तो आग का प्रयोग किस काम के लिए करते हैं, भोजन बनाने के लिए करते हैं भाई। ठीक, दूसरा किस काम के लिए, तो मशीनों को चलाने के लिए। ठीक, ये भी होता है। तीसरा क्या है, कांच को पिघालने के लिए, कांच काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में पिघता है जिसके लिए आग की ज़रूरत होती है। फैक्ट्रियों में भी किया जाता है आग का प्रयोग। तो ये 4 मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं मुख्य। उसके बाद हमारा आता है 23 नंबर, पाषाण काल किसे कहते हैं और इसको कितने भागों में बांटा गया है। ये देखिए, आदि मानव के लगभग 20 लाख साल पूर्व से लेकर के 4,000 साल के पहले के समय, यहाँ पे ठीक ना, पहले के समय को आदि मानव के पाषाण काल नाम दिया गया है। ठीक, ये पाषाण काल मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख से 12,000, मध्य पाषाण का 12,000 से 10,000, और नवपाषाण का 10,000 से 4,000। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, पाषाण काल इंपॉर्टेंट है, स्टोन एज इंपॉर्टेंट है, ये इसे आप याद कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, आखेट या खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं। तो आखेट हो या खाद्य संग्राहक, इसे हम क्या कहते हैं या किसे कहते हैं। देखिए, आखेट या खाद्य संग्राहक का अर्थ होता है आदि मानव द्वारा अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकना। ठीक, इससे भटकते भटकते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, तो इन्हीं को आखेट या खाद्य संग्राहक कहा गया है। ये भोजन की तलाश में भटकते रहते थे, इसी को खाद्य संग्राहक या आखेट कहा जाता है। ठीक, इसे आप शिकार भी बोल सकते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवासीय तथा उद्योग स्थल किसे कहते हैं। तो आवासीय तथा उद्योग स्थल का अर्थ होता है, यानी कि आदि मानव अपने रहने का स्थान, आदि मानव जहाँ रहते थे और वहीं पे वे औजार बनाते थे। मान लीजिए किसी गुफा के अंदर रह रहे हैं और वहीं पे वे
औजार बनाने लगे पत्थर के, तो उसी को आवासीय स्थल और उद्योग स्थल दोनों कहा गया एक ही को, ठीक ना, क्योंकि इन्हीं गुफाओं के सामने बहुत सारे औजार मिले इतिहासकारों को। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, आग की खोज किस प्रकार हुई। तो देखिए इसे तो आप अपने अंदाज से भी लिख सकते हैं कि आग की खोज आदि मानव द्वारा पत्थरों को, जब एक पत्थर से दूसरे पत्थर को औजार बनाते वक्त बजड़ गया होगा, ठीक ना, यानी कि जब टकराता है एक पत्थर दूसरे पत्थर को, ठीक ना, पत्थर टकराया होगा तब चिंगारी निकली होगी, और सामने अगर सूखी घास होगी तो वह जल गया होगा, जिसके कारण आग लग गई होगी। और जब ठंड के दिन में ऐसा हुआ होगा तब उन्हें महसूस हुआ होगा कि अरे ये तो हमें ठंड से बचा रहा है, तब वे ठंड से बचने के लिए कर रहे होंगे इस प्रकार की आग जलाना सीख गए होंगे। और साथ ही अगर कभी आग जब जल रहा होगा वहाँ पे अगर मान लीजिए वे शिकार का मीट या मांस जो बोलते हैं गिर गया होगा आग में, तब वे उठा कर उसको खाए होंगे और बोले होंगे अरे वाह ये तो क्या टेस्टी लग रहा है, ज़्यादा टेस्टी लगा होगा उनको, तब से वे इसी प्रकार आग को खाने लगे और इस प्रकार आग की खोज हो गई। तो आप एक कहानी की तरह इसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए प्राचीन इतिहास जब भी पढ़ते हैं ना, ये वास्तव में एक कहानी ही होता है प्राचीन इतिहास। देखिए जलवायु परिवर्तन ने मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित किया। तो जलवायु परिवर्तन होने लगा मध्य पाषाण काल में, तब जो हमारे आदि मानव या हमारे पूर्वज थे वे पहले नंगा रहा करते थे, फिर जब उन्हें ठंड लगने लगी या गर्मी लगने लगी, तब वे ठंड लगने लगी थी तब वे पेड़ की पत्तों से वे अपने शरीर को ढकने लगे, आज जो जानवर थे उनके छालों से अपने शरीर को ढकने लगे, और वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे। गर्मी के दिनों में ठंडे के स्थान पर जाते, ठंडे के दिनों में गर्मी के स्थान पर जाते, और गर्मी के दिनों में पानी के स्थान पर जाते। इस प्रकार वे अपने आसपास के जगहों में घूमने लगे, नदी नालों झील इन जगहों पे बसने लगे। तो यह जलवायु परिवर्तन का कारण था मानव विकास, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, इस प्रकार मानव का विकास हुआ। अंतिम क्वेश्चन है, आग की खोज आदि मानव को किस प्रकार की सहायता हुई। तो आग की खोज हुई उससे आदि मानव की क्या क्या सहायता हुई। तो सबसे पहली सहायता हुई जंगली जानवरों से रक्षा। आदि मानव जब गुफाओं में सोते थे तो आग की खोज हो गई थी, तो वे मसाल जला के रखते थे, जिसके कारण जो है जंगली जानवर उनके गुफाओं में प्रवेश नहीं करते थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब दूसरा पॉइंट, ठंड से बचने के लिए आग का प्रयोग। आदि मानव ठंड के दिनों में आग जला लिए और उसके सामने बैठ गए, ठंड की बच गई। तीसरा हमारा क्या फायदा किया, यानी हमारे पूर्वजों का भोजन पकाते थे, मांस को एकदम आराम से पकाते थे और टेस्टी टेस्टी मारते थे, ठीक ना। अगर आप शाकाहार हैं तो सॉरी चाहूँगा, लेकिन वे इसी प्रकार करते थे। चौथा क्या है, प्रकाश जलाने के लिए, रात को लाइट के लिए भी वे आग का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे द एंड करते हैं, समाप्ति होती है इस पार्ट की। फिर मिलेंगे हम आपको एक नेक्स्ट और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पढ़िए और आगे बढ़िए और हमारे देश को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना कुछ नहीं इस संसार में, ठीक ना। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर योर हेल्थ। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल का आइकन को प्रेस करते जाइएगा। धन्यवाद।